तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ा वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आज हम लोगों को एक नया दिन देखने के लिए मौका दिया है, उसके साथ समय बिताने के लिए मौका दिया है। आज के दिन को देखने के लिए कितने सारे लोग तरस रहे थे, कितने सारे योजनाएं बनाए थे, लेकिन उन लोगों को आज के दिन को देखने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है कि आज के दिन को देखने के लिए प्रभु हम लोगों को एक नया जीवन दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के द्वारा बताए हुए राह पर चले, लेकिन हम यह जानते हुए भी प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपना मनमानी करते हैं। हमें क्या प्रिय है उसके पीछे दौड़ते हैं, और प्रभु को क्या प्रिय है उसके बारे में सोचते नहीं है। आइए हम अपनी कमज़ोरियों को, पापों को, गलतियों को याद करें। उन पलों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, कहे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हमारा ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, उनके पापों को याद नहीं रखता हूँ। और यही कारण है कि प्रभु हमारे इंतज़ार में है कि हम प्रभु के पास लौटें। और यही कारण है कि प्रभु हमें एक मौका दिया है ताकि हम उसके पास लौटें। और हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है पश्चाताप का रास्ता। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हुए पश्चातापी हृदय से उस ईश्वर के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 12 से 16 तक। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बने। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु का कार्य महान है। प्रज्ञा प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु का कार्य महान है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7, पद संख्याएं 36 से 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केसों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वो फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन और कैसी है, वो तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए।
किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? वही जिसका अधिक ऋण माफ़ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी हम वेदी पर। बदल दे से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सबक सेविकाएँ बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन में शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, मन में शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन में शत शत बार,